कि सफलता के लिए सबसे पहली चीज है आपको बदलिए अपने आप को। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। यानी कि आपको उसी तरीके से सोचना पड़ेगा, उसी तरीके से काम करना पड़ेगा जिस तरीके से आपको सफलता मिल सकती है। इनके जो चीज आपको बताई जाएगी, जो तरीके आपको बताए जाएंगे, अगर उसी तरीके के ऊपर आप काम करेंगे तो ही आप ग्रो कर सकते हैं, तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। जो रूल, जो रेगुलेशन, जिस भी काम को आज आप कर रहे हैं, जो आप उसमें अप्लाई करते हैं, वो अप्लाई यहाँ पर नहीं होगा। आपको रियल में सक्सेस चाहिए, रियल में मान सम्मान चाहिए, रियल में आपको अनलिमिटेड धन चाहिए। जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, जो आपको अपने किसी अदर काम से नहीं मिल पा रहा, वो सारी खुशियां आपको ये प्लेटफॉर्म दे सकता है। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहली लाइन है, बदलिए अपने आप को। आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। उसके साथ में दोस्तों और क्या चीज आप लोगों को करनी पड़ेगी, यह मायने नहीं रखता कि आप कहां से हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारे सवाल होते हैं कि सर मैं तो गरीब हूं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो लोग नहीं है, मैं तो बोल नहीं सकता। दोस्तों ये मायने नहीं रखता कि आप कहां से आए हैं, बिल्कुल भी मायने रखता। मायने रखता है आप जाना कहां चाहते हैं। ये चीज मायने रखते हैं कि आप जाना चाहते हैं, आप कहाँ पैदा हुए, किस माहौल में पैदा हुए, आप कहाँ रहते हैं, कैसी जॉब करते हैं, आप बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, ये कोई चीज मायने नहीं रखती। सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, आप जाना कहाँ चाहते हैं। अगर आपके पास वो चीज क्लियर है जहां आप जाना चाहते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। जितने भी चैलेंजेस आपको आएंगे, जो संघर्ष आप करोगे, वो संघर्ष आपके सामने छोटे नजर आएंगे। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, तो छोटे छोटे संघर्ष, छोटे छोटे चैलेंज, छोटी छोटी परेशानियां, छोटी छोटी दिक्कतें आप लोगों को घेर लेती हैं और आप क्विट कर देते हैं इस बिजनेस को, और आप अपने उसी काम के ऊपर चले जाते हैं जहां से आपकी रोजी रोटी चलती है। दोस्तों मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर एक चीज बिल्कुल अलग है। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को वो लोग करते हैं जो जिनके सपने हैं, वो अपने सपने पूरा करने के लिए इस बिजनेस को करते हैं। और नौकरी या अदर काम जो इंसान करता है, वो इसलिए करता है ताकि उससे मेरी जरूरत पूरी हो सके। तो ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर दोस्तों आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और कमाल की बात यह, जब इंसान अपने सपने पूरे करता है तो जरूरत तो ऑटोमेटिक पूरी हो जाती है। तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है कि मुझे जाना कहाँ है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। अगर वो चीज क्लियर है, बिल्कुल क्लियरिटी में आपके पास है, डाउट 1% भी नहीं है, तो दोस्तों आप काम करेंगे, दिल लगा करके मेहनत करेंगे। जो संघर्ष, जो परेशानी, जो चैलेंज आज आप झेल रहे होंगे, किसी भी रूप में आपके पास आ रहा होगा, उस चैलेंज के ऊपर आपका फोकस नहीं होगा। आपका फोकस होगा ओनली जहां आप जाना चाहते हैं। तो आपकी पहली चीज, आप कहां जाना चाहते हैं, इस बिजनेस को करने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मिलते हैं, जब बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो दोस्तों वो निगेटिव चीजों के ऊपर फोकस करते हैं कि सर मेरे साथ ये नहीं हो रहा, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, मेरे साथ ये दिक्कत है, मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। इन सारी चीज को लेकर के दोस्तों ये चीज क्यों आती है, ये सवाल क्यों आते हैं, ये सवाल तभी आते हैं जब आपका गोल रियल में क्लियर नहीं है। अगर गोल आपका क्लियर है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको रोक सकती। और ये छोटे छोटे चैलेंज लोग नहीं मिल रहे, लोग नहीं सुनते, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है, सिर्फ ये फिजूल के कारण है। ये वो कारण है जो आपको कंफर्ट मोड में लेकर के आ जाते हैं, आपको रिलैक्स कर देते हैं। और इन सवालों को आप जान करके, रिलैक्स होकर के, आप अपने सपने को कभी पूरा नहीं कर सकते। अगर आप अपने सपने को पूरा करने चाहते हैं तो आपको उसमें जीना पड़ेगा। आप जब संघर्ष कर रहे होंगे तब आपको अपने ड्रीम को जीना पड़ेगा कि जब मेरा यह सपना पूरा होगा तो मेरा जीवन कैसा होगा।
जब मेरा ये सपना होगा, मैं विदेश यात्राएं करूंगा, पैसे की मेरे पास तंगी नहीं होगी, भरपूर मात्रा में मेरे पास धन होगा, लोग मुझे सम्मान की नजर से देखेंगे, लोग मेरे लिए क्लैपिंग करेंगे, लोग गर्व करेंगे मेरे ऊपर। जब आप ये चीज देखेंगे, जैसी गाड़ी में मैं घूमना चाहता हूं वैसी गाड़ी में मैं घूमूंगा, तब दोस्तों आप हमेशा एनर्जी के साथ काम करेंगे। तो हमेशा ड्रीम मोड में आपको रहना है, ड्रीम मोड में आपको काम करना है। हर टाइम 24 घंटे आपका लक्ष्य है, आपका गोल आपके माइंड की स्क्रीन पर लगातार चलता रहना चाहिए। तभी आप दोस्तों जीवन में बहुत बड़ा कर पाएंगे, तभी जाकर के आप जीवन में सफलता प्राप्त कर जाएंगे। आइए बात करते हैं, दो प्रकार की विफलताएं हैं दोस्तों, ध्यान रखना, दो प्रकार की विफलताएं हैं, जिन्होंने सोचा और कभी किया नहीं। जिन्होंने सोचा और कभी नहीं किया, दूसरा जिन्होंने किया और कभी सोचा नहीं। दोनों ही चीज विफलताएं हैं। अगर आप सोचोगे नहीं, खाली काम करोगे तो भी ग्रो नहीं करोगे, या अगर आप खाली काम करोगे और सोचोगे नहीं तो भी आप ग्रो नहीं करोगे। आपको सोचना तो पड़ेगा कि आप जाना कहां चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, और उसको प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, आपको हर वो काम करना पड़ेगा जो आपको वो सपना पूरा करने के लिए करने पड़ते हैं। आपको हर वो काम करना पड़ेगा। तो ध्यान से दोबारा समझ लो, अगर आप सोचते हैं करते नहीं तो भी सफलता नहीं आएगी, अगर आप करते हैं सोचते नहीं तो भी सफलता नहीं आएगी। यानी कि आपको अपनी अंदरूनी दुनिया पे भी काम करना पड़ेगा और बाहर की दुनिया पे भी काम करना पड़ेगा। अगर आप 100% बाहर की दुनिया में काम करते हैं, यानी कि आप फील्ड में जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, सारे काम करें, लेकिन आप अपनी सोच के ऊपर काम नहीं करते, सोच में विपरीत काम चल रहा है कि नहीं होगा, कैसे होगा, हो नहीं रहा, मैं सुन नहीं सकता, लोग मेरी नहीं सुनते, इस प्रकार की चीजें चल रही हैं, तो रिजल्ट नहीं आएंगे। आपको उसी दिशा में सोचना है जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, विपरीत दिशा में आपको नहीं सोचना। तो इन चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं दोस्तों, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। आप सिर्फ अपनी सोच का परिणाम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें अपनी सोच बड़ी करनी पड़ेगी। अगर हम अपनी सोच बड़ी करेंगे तो सिंपल सी बात है, सक्सेस हमारे पास आराम से आ जाएगी, इजीली आ जाएगी। और अगर हमारी सोच छोटी होगी, कमजोर सोच होगी, तो वो छोटी सोच, कमजोर सोच हम लोगों को आगे बढ़ने नहीं देगी। और छोटे छोटे चैलेंज, छोटे छोटे दिक्कतें, छोटे छोटे संघर्ष हम लोगों को बड़े नजर आने लग जाएंगे। और वो बड़े संघर्ष, बड़ी जब हम लोगों को दिक्कतें लगने लगती हैं, तो जो हमारे सपने हैं, वो छोटे सपने जो लेकर के हम लोग आए, वो हम लोग क्यूट कर देते हैं। क्योंकि उसमें बड़ा आपने किसको बनाया, बड़ा बनाया आपने कमजोरी को, कि मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी फैमिली ऐसी है, मेरा सर्कल बेकार है। आपने इस चीज को बड़ा बना दिया, तो दोस्तों वो चीज आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आपको बड़ा बनाना है तो अपनी सोच को बनाना है। मैं भी 10 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, मेरे पास भी मर्सिडीज कार होगी, मेरा भी लोग सम्मान करेंगे, मैं हजारों लोगों की जिंदगी चेंज करूंगा। मैं कैसा इंसान हूं, ऊपर वाले ने, गॉड ने, भगवान ने मुझे ऐसा पैदा किया है कि मैं इस दुनिया में यूनिक हूं। मैं इस दुनिया में लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पैदा हुआ हूं। इस प्रकार की सोच आपको बनानी पड़ेगी दोस्तों। इस प्रकार की सोच से अगर आप काम करेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको काम करने से रोक सके, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप लोगों के जीवन में परिवर्तन ना ला सके। तो इस प्रकार की सोच से आप लोगों को काम करना है। आइए बात करते हैं, अपने खुद के सपने का निर्माण करें। अगर आप अपने खुद के सपने का निर्माण करते हैं तो दोस्तों 100% ग्रो करेंगे, नहीं तो कोई और आपसे अपने सपने पूरे कराएगा। अगर आप अपने सपने का निर्माण नहीं करते तो कोई और आपसे अपने सपने पूरे कराएगा। लेकिन आप काम तो आप
सपना पूरे करने के लिए ही करेंगे, भले ही आप दूसरों का सपना पूरा करने के लिए काम करेंगे। और मैक्सिमम इंसान जो नौकरी कर रहा है या कोई भी काम कर रहा, कहीं ना कहीं किसी दूसरे व्यक्ति के सपने पूरे कर रहा है। तो अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो दोस्तों आपको अपने सपनों का निर्माण करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, आप सभी लोग परिचित हैं उस एग्जाम्पल से। कोई व्यक्ति एक मकान बना रहा है। दोस्तों मकान बनाने का सपना किसने देखा? मकान किसका पूरा हो रहा है? मकान उसका पूरा हो रहा है जिसने मकान बनाने का सपना देखा। मजदूर या मिस्त्री जो वहां पे काम कर रहे हैं वो सिर्फ उसके सपना पूरा करने के लिए मकान बना रहा है जिसने सपना देखा था। तो आप काम किसके लिए कर रहे हैं ये आपको देखना पड़ेगा। वो मजदूर किसके सपने पूरे कर रहा है? उस व्यक्ति के सपने पूरे करना है जिसने मकान बनाने का सपना देखा था। तो आप भी अपने आप को चेक कीजिए कि आप अपने सपने पूरे कर रहे हैं या लोगों के सपने पूरे कर रहे हैं। ये चीज आज आप लोगों को अपने आप में चेक करनी पड़ेगी। अगर ये चीज आपकी समझ में आ गई तो दोस्तों दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको ग्रो करने से रोक सके, क्योंकि सारा गेम हमारी सोच का है। जैसा हम यहाँ से सोचते हैं वैसे ही परिणाम आते हैं। हम यहाँ से सोचते ही नहीं, हमारा माइंड उस प्रकार से चलता ही नहीं। हमारा माइंड चलता है सिर्फ रोजमर्रा की जरूरत पूरी करने के लिए। दूध का बिल दे दिया, बिजली का बिल दे दिया, इस प्रकार की चीजें पूरी करने में हम लोग लगे रहते हैं। सपनों के बारे में कभी सोच ही नहीं पाते। दोस्तों आप लकी हैं कि आप इस बिजनेस का हिस्सा बने। एकमात्र ऐसा व्यवसाय जो फ्री में स्टार्ट होता है और हर इंसान, एक सफल इंसान आपको सिखाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है, पूरी एनर्जी लगा देता है कि कैसे कैसे मैं यहाँ तक पहुंचा। आप भी अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी अपने सपनों का निर्माण कीजिए। अगर आप अपने सपनों का निर्माण कर जाएंगे तो दोस्तों आप अपना सपना पूरा कर जाएंगे। आइए चलते हैं, बात करते हैं। आप जो कुछ चाहते हैं वो डर के दूसरी तरफ है। जब भी आप कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं आप लोग नोट करना, आपको पहली बार डर जरूर लगेगा। जब आप कोई काम करेंगे डर क्या लगेगा? अगर नहीं हुआ तो, ये बहुत भयंकर शब्द है, नहीं हुआ तो। ये डर हम लोगों को सफलता प्राप्त करने नहीं देता। दोस्तों डर के बाद ही सफलता है। आपके माइंड में डर आया कि नहीं होगा तो तुरंत उसको रिप्लेस कर दीजिए, हो गया तो। आपने डर लगाया कि नहीं हुआ तो माइंड के अंदर विचार आ गया अगर नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। ये डर, ये विचार आपको कमजोर करेगा। लेकिन दूसरी तरफ आपके माइंड में इस डर के बाद आपने उसको रिप्लेस किया और आपने कहा अगर हो गया तो, जहां आपके माइंड में ये शब्द आ गया अगर हो गया तो माइंड में, आपके माइंड में विचार आ जाएंगे, मैं बन जाऊंगा, इस लेवल पर चला जाऊंगा, ये मेरा चेक होगा, मेरा जीवन बेहतर हो जाएगा, मुझे सम्मान दिया जाएगा, हजारों लोगों के बीच में मेरी स्पीच होगी, मैं कितना अच्छा फील करूंगा, लोग मेरे पर गर्व महसूस करेंगे। जब मुझे स्टेज पर बुलाया जाएगा तो मेरे लिए क्लैपिंग बजाई जाएगी। जब इस प्रकार के विचार आपके माइंड में आएंगे तो ये डर आपका खत्म हो जाएगा और आप उस चीज को 100% प्राप्त कर जाएंगे। और दोस्तों शुरुआत हमेशा आज से होती है। आप लोगों को एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा, आप नोट कर लेना। सफल इंसान और असफल इंसान में एक चीज का बहुत बड़ा अंतर होता है। सफल इंसान कहता है कि मैं आज करूंगा, अभी करूंगा, और असफल इंसान कहता है मैं कल से स्टार्ट करूंगा। आप अपने आप को चेक करना कि आप ये बोलते हैं कि मैं कल करूंगा या ये बोलते हैं कि मैं आज से ही करूंगा। अगर आप कहते हैं मैं कल करूंगा तो दोस्तों समझ लेना आप अभी असफल लोगों की लिस्ट में हैं। और अगर आपके माइंड में विचार चलता है मैं कल नहीं आज करूंगा तो दोस्तों रियल में आप सफलता के पद पर चल रहे हैं, सफलता के उस नियम को पूरा कर रहे हैं और आप 100% सफलता प्राप्त कर जाएंगे। तो आपको ये अपने आप में चेक करना है।
कि आप आज बोलते हैं कि मैं आज करूंगा या बोलते हैं कि मैं कल करूंगा। ये अपने आप में आपको चेक करना है, आपको रिजल्ट पता लग जाएगा, परिणाम आपको पता लग जाएंगे। जो परिणाम आपको आज आ सकते थे उस परिणाम को आपने कल पर टाल दिया, और कल दोस्तों कभी नहीं आई। कल क्या होगा ये आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता, वो एक फ्यूचर है। तो हमेशा आज कीजिए। अगर आज जो काम आज आप करेंगे उसी के रिजल्ट आपको मिलते हैं, उसी से आप ग्रो करते हैं। आइए बात करते हैं, एक नया साल और हमारे लिए इसको सही करने का एक मौका। आज आपके लिए एक और नया साल है। हर इंसान के पास वो ऊपर वाला 365 पेज की डायरी भेजता है। आपके पास भी 365 दिन की डायरी है। ये बिल्कुल कोरी डायरी है। आप इस पर क्या लिखना चाहते हैं ये आपके हाथ में है दोस्तों। आप इस पर लिखना चाहते हैं कि मैं कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, तो 365 दिन की डायरी आपकी बिल्कुल कोरी जाएगी। और अगर आप इस पे लिखना चाहते हैं मैं आज करूंगा, अभी करूंगा, आज करूंगा, अभी करूंगा, जो कुछ है आज है, तो दोस्तों आप इस 365 दिन की डायरी को फुल भर देंगे। और ये 365 दिन की डायरी आपके जीवन को 100% बेहतर कर देगी। 100% आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। तो आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप जो डायरी भरते हैं 365 पेज की, वो आज भरते हैं या कल भरते हैं, ये डिसाइड करना है आपको। अगर आज भर रहे हैं तो 100% ग्रो करोगे, और अगर कल भरते हैं तो दोस्तों आप गलत ट्रैक पर काम कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल सकती। ये आपको अपने आप में चेक करना है। आइए बात करते हैं, कुछ गलतियां आपको अमीर बनने से रोकती है। हमेशा ध्यान रखना, ये वो गलती है जो आपको हमेशा अमीर बनने से रोकती है। सोचते रहना, लगातार सोचते रहना, छोटे से शुरू करना नहीं चाहते। मैं अभी तैयार नहीं हूं, किस प्रकार की सोच रखना, लगातार नेगेटिव सोचते रहना। लगातार आप अगर एक बार पॉजिटिव सोचते हैं तो 10 बार नेगेटिव सोचते हैं, लगातार सोचते रहते हैं। मेरे साथ लोग ज्वाइन नहीं करते, मेरी कोई नहीं सुनता, मैं कैसे काम करूं, मैं बोल नहीं सकता, मैं कोशिश बहुत कर रहा हूं, मैं प्रयास बहुत कर रहा हूं, मेरे पास बाइक नहीं है, कोई मेरी सुनता नहीं, मेरे रिश्तेदार ऐसे, मेरे पड़ोसी ऐसे, लगातार सोचता रहता है मेरे दोस्तों। और ये चीज उसको कभी ग्रो करने नहीं देती। और अगर उस वक्त से बात करें, छोटे से शुरू करना नहीं चाहता, लोग क्या कहेंगे, मेरा इससे पहले इस चीज का काम था, लोग कहेंगे तूने क्या शुरू कर दिया, ये कोई काम है, ये कोई बिजनेस है। वो छोटा शुरू करना नहीं चाहता, उसको इस इंडस्ट्री की, बिजनेस की पावर का नहीं पता कि आज अगर मैं छोटे से शुरू करूंगा तो कल ये बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाएगा। और जब ये एम्पायर खड़ा हो जाएगा तो जिस तरह आज इस बिजनेस के अंदर सिद्धार्थ सिंह जी करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हैं, मेरा भी पेट चेक करोड़ रुपए महीना जा सकता है। और दोस्तों ये सवाल मैं आप लोगों से बात करूंगा, अगर आप चाहते हैं, आपके मन में विचार है कि ये छोटा बिजनेस है, तो हमेशा चेक कर लेना सिद्धार्थ जी के चेक को कि ये कितना बड़ा बिजनेस है। हमेशा चेक कर लेना उन लोगों को जो आज इस बिजनेस से 5,000 से ज्यादा लोग गाड़ी चला रहे हैं। हमेशा चेक कर लेना उन लोगों को जिन्होंने इस बिजनेस से दोस्तों मकान नहीं, कोठी नहीं, महल बनाए हैं। हमेशा चेक कर लेना उन लोगों को जो आज इस बिजनेस से बिना पैसा लगाए 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। चेक करना है आपको उन लोगों को, आपको पता लग जाएगा। और दूसरी चीज आपको सबसे बड़ी क्या चेक करनी है, जो मैं बताना चाहता हूं, उन लोगों ने शुरुआत कैसे की। क्या उन लोगों ने छोटे से शुरुआत की, या पहले महीने आए और चेक 50 लाख या 1 करोड़ का बना दिया? नहीं दोस्तों, उन लोगों की शुरुआत भी 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2-2 हजार रुपए के पे आउट से हुई है। आपकी भी शुरुआत ऐसे ही होएगी जब आप करेंगे। तो शुरुआत हमेशा छोटे से होगी, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
दिक्कत वाला कोई विषय नहीं है। जब मैं इस बिजनेस के अंदर मैंने ज्वाइन किया, मेरी शुरुआत 105 रुपए से हुई थी और तकरीबन 2 साल में छोटे अमाउंट पर ही रहा। 4,000, 4,500, 3,000, 6,000 इस प्रकार से मेरे पे आउट थे, लेकिन मैं लगातार लगा रहा। मेरा फोकस उन लोगों के ऊपर था जो लगातार काम करके अपने पे चेक को बढ़ा रहे थे। मेरे माइंड में सिर्फ एक ही ऊर्जा थी कि मैं जब लगातार लगा हुआ हूं तो मेरे भी पे चेक बढ़ेंगे। और दोस्तों, चेक बढ़ते बढ़ते आज लाखों रुपए पार हो चुके हैं। तो आप लोगों को भी छोटी सोच के साथ काम शुरू करना नहीं करना। आपको सोचना, अगर 105 रुपए का चेक आपको आ रहा है तो आप उस 105 रुपए के चेक को एंजॉय कीजिए 1 लाख रुपए सोचकर कि मेरा 1 लाख रुपए का पे आउट है। मैं अभी तैयार नहीं हूं। अगर आप अभी तैयार नहीं है तो आप कब तैयार होंगे? अगर आपने अपने जीवन में अभी कुछ नहीं किया तो आप आने वाले समय में कैसे कर जाएंगे इसी काम से? तो आपको आज ही अभी तुरंत तैयार होना पड़ेगा। तुरंत आपको विचार बनाने पड़ेंगे। अभी नहीं करूंगा तो कब करूंगा? जीवन बीत जाएगा और फिर कहेंगे आप कि मेरी किस्मत खराब थी, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो अभी तुरंत अवसर को लपकिए और दिल लगा करके काम करना शुरू कीजिए। जो जोखिम उठाने को तैयार नहीं है, छोटे छोटे चैलेंज से डर जाते हैं। अगर सहारनपुर से हरिद्वार से सहारनपुर में मीटिंग है या सहारनपुर से शामली मीटिंग है तो छोटे छोटे जोखिम उठाने से डरते हैं। कैसे? कि सर मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। ये छोटा सा जोखिम है यार। अगर आप आज छुट्टी लेकर के उस इवेंट में चले गए, आपका जीवन चेंज हो सकता है, लेकिन आप जोखिम उठाने को तैयार नहीं। अगर कोई और घटना, माइंड मत करना, सिर्फ समझाने का प्रयास करो। अगर कोई और घटना आपकी फैमिली में हो जाए, क्या आप छुट्टी लेंगे या नहीं लेंगे? आप 100% छुट्टी लेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है, आप इस बिजनेस के अंदर सफलता तो चाहते हैं, लेकिन आप अपने आप को बिना कुछ किए सफलता चाहते हैं, बिना जोखिम उठाए आप सफलता चाहते हैं। कि मुझे आज छुट्टी नहीं मिली, मेरे साथ आज ये दिक्कत होगी, मेरे साथ ये दिक्कत होगी, मेरा तो आज रिश्तेदार आ गया, मेरा आज पड़ोसी आ गया। इस प्रकार के छोटे छोटे जोखिम आप नहीं उठाना चाहते तो सफलता कहाँ मिल जाएगी मेरे भाई? सफलता नहीं मिलेगी। सफलता अगर आप चाहते हैं तो आपको जोखिम उठाने पड़ेंगे। अगर आपका अपलाइन बोल रहा है कि इस इवेंट में आपका आना जरूरी है, कंपलसरी है, तो कंपलसरी है, क्योंकि वो आपको तभी बोल रहा है क्योंकि वो आपके बारे में सोचता है कि आप अपने जीवन को चेंज करें, आप अपने जीवन को बेहतर कर पाए। तो आप अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप जोखिम उठाते हैं? तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि उठाता हूं या नहीं। सवाल यह नहीं है कि यह व्यापार कैसे करें, बल्कि सवाल यह है कि यह व्यापार क्यों करें। यह सबसे बड़ी चीज है। लोगों को यही नहीं पता कि मैं इस व्यापार को क्यों करूं। जब यही नहीं पता कि मैं क्यों करूं तो दोस्तों वो कैसे करेगा का तो मतलब ही नहीं रहा। तो आपको सबसे पहले अपना वाई क्लियर करना है। वाई क्लियर का मतलब ये नहीं होता कि मैंने पूछ लिया कि आप इस बिजनेस में क्यों आए, कि मुझे भी गाड़ी चाहिए, मुझे भी पैसा चाहिए, मुझे भी विदेश यात्रा चाहिए। दोस्तों ये वाई नहीं है। वाई का मतलब है, क्यों का मतलब है वो चीज। अगर वो चीज आपको याद आ जाए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसा वाई, ऐसा सपना, ऐसा ड्रीम, ऐसा कारण, ऐसा गोल आपके पास होना चाहिए जिसको आपको प्राप्त करना ही पड़ेगा, जिसको बिना प्राप्त किए आपका जीवन अधूरा है, जिसको प्राप्त किए बिना आप जी नहीं सकते। ऐसा गोल, ऐसा सपना आपको बनाना पड़ेगा।
वो दर्द आपको अपने आप को देना पड़ेगा, वो पेन आपको अपने आप को देना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अपना वाई क्लियर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे जरूर देना चाहूंगा, आप नौकरी करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि आपका वाई क्लियर है। वाई क्लियर क्या है? बिजली का बिल देना है, बच्चों की फीस देनी है, घर का राशन आना है, वाई क्लियर। अगर आपका नौकरी के अंदर वाई क्लियर ना हो तो मेरे दोस्तों मैं लिख के दे सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको नौकरी पे भेज दे। नौकरी करना आपकी मजबूरी है, जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपका वाई क्लियर है। और इस बिजनेस को, और इसलिए लोग नौकरी नहीं छोड़ते, यही वो रीजन है जिसके लिए लोग नौकरी नहीं छोड़ते, क्योंकि वाई क्लियर है। और इस बिजनेस को लोग ज्वाइन करते हैं, 3 महीने करते हैं, 6 महीने करते हैं, 1 साल करते हैं और क्विट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका वाई क्लियर नहीं है। उसे पता है कि अगर मैं सपने प्राप्त करने के लिए आया हूं, मैं गाड़ी लेने के लिए आया हूं, तो अगर गाड़ी नहीं भी आएगी तो मेरा जीवन चल जाएगा। वो क्लियर नहीं है। अगर उसको लगेगा कि मैं इसके बिना नहीं जी सकता, ये मुझे चाहिए ही चाहिए, तो दोस्तों इस बिजनेस को मैं लिख के दे सकता हूं, वो दुनिया कितनी भी कहे वो क्विट नहीं कर सकता। जैसे नौकरी लोग क्विट क्यों नहीं करते? नौकरी क्यों करते हैं? क्योंकि इसे पता है कि अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा तो घर का राशन कहां से आएगा, बिजली का बिल कहां से जाएगा, दूध का बिल कहां से जाएगा, और बहुत सारे खर्चे हैं, वे कहां से पूरे होंगे। इसलिए नौकरी नहीं छोड़ता, क्योंकि वहां पे वाई क्लियर है। तो आप अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्र, मैं दिल से आप लोगों को कहना चाहूंगा, आपका वाई रियल में क्लियर होना चाहिए। नॉर्मली ऐसा नहीं कि मैंने आपसे पूछ लिया कि ठीक है सर मुझे 2 लाख रुपए का चेक इस महीने तक चाहिए, या मुझे 2 लाख रुपए के लिए मैं काम कर रहा हूं, ये कोई वाई क्लियर है ही नहीं। ऐसा ठोस रीजन कि आपको वो 2 लाख क्यों चाहिए। जैसे एक इंसान नौकरी कर रहा है, नौकरी में 10,000 रुपए महीना कमा रहा है, वो 10,000 उसे क्यों चाहिए? उसके पास पूरा प्रूफ है। आपके पास भी पूरा प्रूफ होना चाहिए। आप 1 लाख कमाना चाहते हैं, 2 लाख कमाना चाहते हैं, या 10 लाख कमाना चाहते हैं, क्यों कमाना चाहते हैं, क्या करेंगे आप, उनका क्यों जरूरी है वो आपके लिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता तो आपको ये तो जरूर पता है कि हाँ ये बिजनेस बढ़िया है, पैसा इसके अंदर कमाया जाता है, कमाल की इंडस्ट्री है, कोई बात नहीं, लगे रहेंगे, कभी ना कभी तो हम भी पार हो जाएंगे। काम करना चाहेंगे हम लोग कंफर्ट जोन में, जब मन करेगा फील्ड में जाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं जाएंगे। दिन में मन किया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं सही। और बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों को बात करेंगे कि वाकई में यार कमाल की इंडस्ट्री है, और समय लगता है यार इस इंडस्ट्री के अंदर। बस कमाल की बात है, इसमें समय लगता है यार। किसने कहा समय लगता है? समय तब लगता है जब आप काम नहीं करते, समय तब लगता है जब आप बोलते हैं मैं कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, तब समय लगता है। तो आज अगर आप करना शुरू करेंगे, दिल से करना शुरू करेंगे दोस्तों, समय नहीं लगेगा। तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए। इससे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको नहीं दे सकता। नौकरी आदमी क्यों करता है? क्योंकि वाई क्लियर है। और इस बिजनेस को लोग इसलिए करते हैं, सपना तो बना दिया जाता है कि भाई ऐसे गाड़ी आएगी, इस व्यक्ति को देख, इस व्यक्ति को देख, ये व्यक्ति फैक्ट्री में नौकरी किया करता था, आज लाख रुपए कमा रहा है, इस व्यक्ति को देख। तो सपने तो बना लेता है, लेकिन वो सपने क्लियर नहीं होते, वो वाई क्लियर नहीं होता, इसलिए वो मुश्किल करके कुछ महीनों बाद बैठ जाता है। और बैठने का सबसे बड़ा रीजन है वो माहौल नहीं बना पाता, माहौल को नहीं एक्सेप्ट करता। जब तक आप जिस फील्ड में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप कामयाबी चाहते हैं, अगर आप उस फील्ड के माहौल में नहीं जाएंगे तो दोस्तों आप ग्रो नहीं करेंगे, आपको माहौल में आना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप माहौल में रहेंगे उतना ज्यादा आप जल्दी सफलता प्राप्त कर जाएंगे।
तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। आइए बात करते हैं दोस्तों, किस्मत से कोई अमीर नहीं बनता। ये बहुत कमाल की लाइन है। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग बोलते हैं कि यार तेरी तो किस्मत बहुत बढ़िया है। दोस्तों मेरी किस्मत बढ़िया इसलिए है क्योंकि मैं हटा नहीं, मैं लगा रहा। मेरे सामने बहुत दिक्कत आई, चैलेंज आए, परेशानी आए, मेरे घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, आस पड़ोसियों ने किस तरह मुझे कमेंट किए, किस तरह मुझे गालियां दी। लोग मुझे कहा करते थे ये देख नोनी जा रहा है। लोग मुझे कहा करते थे कि भाई किसी पे चित मत जाइयो, पिट मत जाइयो। मैंने तब भी क्विट नहीं किया, अपने आप को मजबूत किया। उस परिस्थिति में भी काम दिल लगा के किया जब मेरी जेब में पैसा नहीं हुआ करता था। मैं भूखा प्यासा फील्ड में जाया करता था, पता नहीं कैसी कैसी हालत में मैंने काम किया। दोस्तों उस चीज को लोग नहीं वो देखते, सिर्फ एक वर्ड लगा देते हैं, इसकी तो किस्मत अच्छी थी, इसकी तो किस्मत बढ़िया है। दोस्तों नहीं, पेन तो लेना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, संघर्ष सहन करने पड़ेंगे, लेकिन उनके बाद जब सफलता मिलती है ना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वो इतनी लाजवाब होती है कि आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं कि यार वाकई में ये सक्सेस प्राप्त करने के लिए जो मैंने संघर्ष किया, जो मैंने दिक्कतें झेली, यार वाकई में मेरे भाई वो कमाल की चीज है। तो जब इन चीज को आप देखते हैं मेरे भाई, तभी जाकर के आप जब रियलिटी में आप मेहनत करते हैं, रियलिटी में आप काम करते हैं दोस्तों, तब जाकर के आप की आंखों से दोस्तों वो खुशी के आंसू निकलते हैं। और जो वो आंसू होते हैं ना मेरे भाई, वो कहते हैं यार अंकित ने किया ही क्या है, क्या किया तूने। एक डिसीजन लिया, थोड़ा दर्द सा, थोड़ा पेन सा, लोगों की गालियां सुनी, लोगों की कमेंट सुनी, लेकिन तू फिर भी हारा नहीं, रुका नहीं, लगातार हर परिस्थिति में लगा रहा, तब जाकर के तुझे सक्सेस मिली। और आज वो लोग बोलते हैं कि तेरी तो किस्मत बढ़िया, या तेरी तो किस्मत अच्छी थी, यार तू तो कर गया, तेने तो कर दिया, हम नहीं कर सकते, मेरी तो किस्मत खराब है, मैं किसी काम में सफल नहीं हुआ, मेरे साथ तो यार ये दिक्कत है, मेरी किस्मत तो ऐसी है, मेरे माँ बापों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, आज मेरी वाइफ भी ऐसी है, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरी तो कोई सुनता नहीं, यार मेरी तो पहले से किस्मत खराब है, मैं नहीं कर सकता। दोस्तों जब इस प्रकार की चीजें आप लोगों के सामने आएंगी, मैं आपको रियलिटी के साथ कह सकता हूँ, ये आपको कमजोर करती हैं, आपको बेचारा बनाती हैं। जब बेचारा आपको ये चीज बनाती है तो आप कभी ग्रो नहीं करेंगे, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो किस्मत से कोई अमीर नहीं बनता मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। लोग मेहनत करके, रियल ट्रैक पर काम करके, जब रियल ट्रैक में वो काम करता है तो ही वो ग्रो करता है, तो ही वो कामयाब बनता है। तो किस्मत से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों के माइंड में है कि लगे रहेंगे मेरी भी किस्मत चमक जाएगी, दोस्तों लगे रहने से किस्मत कभी नहीं चमकेगी। किस्मत चमकेगी लगातार काम करने से। आप अपने सपने को प्राप्त करने के लिए डेली कितना वर्क कर रहे हैं, या आप डेली अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, ये आपको अपने आप को चेक करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप ग्रो कर जाएंगे मेरे भाई, वरना कभी आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। किसी की दया से कोई अमीर नहीं बनता। अगर दया से कोई अमीर बनता तो दोस्तों बहुत सारे लोग हैं दया देने वाले। तो दया से कभी लोग ग्रो नहीं करते, दया से कभी लोग कामयाब नहीं हो सकते। दया देने से कोई कामयाब नहीं होगा मेरे भाई। ये चीज, ये शब्द अपने माइंड से निकाल दीजिए कि दया से लोग अमीर बनते, दया से कोई अमीर नहीं बनेगा। आप अमीर बनते हो जब जाने या अनजाने में आप सोचने का फैसला करते हैं। आप तभी अमीर बनते हैं, तभी कामयाब बनते हैं, तभी सफल इंसान बनते हैं जब जाने अनजाने में आप सोचने का फैसला ले लेते हैं। आप सोचते हैं कि वाकई में यार मैं रिच बनने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं सफल इंसान बनने के लिए पैदा हुआ हूं, ऊपर वाले ने मुझे चुना है, मैं यूनिक हूं। इस पृथ्वी के अंदर इतनी दुनिया है, इस दुनिया में आपको क्यों चुना गया? आप तो वाकई में एक यूनिक है, उस गॉड का, उस परमात्मा का, उस खुदा का एक यूनिक प्रोडक्ट है। तो आप
ऊपर वाले ने जब आपको यूनिक चुना, आपको बेहतरीन सुना, तो आप अपने आप को क्यों कमजोर आंकते हो? आप भी अपने आप को आके वाकई में मैं बेस्ट हूं। आप जाने अनजाने में वो चीज सोचिए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप जाने अनजाने में वो चीज प्राप्त करना चाहते हैं, वो सोचते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप रियल में एक कामयाब इंसान हैं। आप ऑलरेडी सफल हो चुके हैं। बस आप जब उस पद पर चलोगे तो लोगों को नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये सारी की सारी चीज जाने अनजाने में आपके माइंड में निगेटिव विचार आएंगे, उसको रिप्लेस करके जाने अनजाने में जानबूझ करके वो सोचिए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। आप चाहते हैं 1 लाख रुपए महीना प्राप्त करना, तो आप उसी को सोचते रहिए कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं, मैं 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं, या मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, 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 मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं। आप घूमना चाहते हैं कच्ची गाड़ी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं नेक्सॉन में घूमना चाहता हूं, मैं नेक्सॉन लेना चाहता हूं, या मैं मर्सिडीज लेना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं मर्सिडीज चला रहा हूं, मर्सिडीज चला रहा हूं, मर्सिडीज चलाने में बहुत मजा आ रहा है, मैं फुल आनंद ले रहा हूं, मैं मर्सिडीज चला रहा हूं, मर्सिडीज चला रहा हूं, मर्सिडीज चला रहा हूं, फुल एसी खुला है, फुल एसी खुला है, शानदार म्यूजिक चल रहा है, शानदार म्यूजिक चल रहा है, मैं मर्सिडीज चला रहा हूं, मर्सिडीज चला रहा हूं, मर्सिडीज चला रहा हूं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आप जाने अनजाने में अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए। लोग आपको पागल बताएंगे, बताने दीजिए। लोगों के पागल बनाने से अगर आपको सक्सेस मिलती है तो दिक्कत क्या है? वही लोग आज आपको पागल बताएंगे और वही लोग कल आपको कहेंगे कि भाई मेरे लिए भी कुछ बता। तो आप अपने आप को चेक कीजिए, आप कैसा बनना चाहते हैं। तो जाने अनजाने में आपको वो सोचना है जो आप चाहते हैं। सफल होने के लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा, फिर उस पर भरोसा करना पड़ेगा। कमाल की बात यह कि सोचते हम सब हैं, लेकिन भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। तो अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सोचना तो पड़ेगा, उस पर भरोसा भी करना पड़ेगा कि हाँ मैं इस चीज को प्राप्त कर सकता हूं। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं और आप उसके ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहे, भरोसा ही नहीं कर रहे, तो दोस्तों मुश्किल है, प्राप्त नहीं होगा। आपको 1 लाख रुपए कमाना है तो उसके ऊपर भरोसा भी करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके साथ में मैं बात करता हूं आप लोगों से, जब तक आपको जिंदगी का एहसास नहीं होगा, जब तक आपको जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, तब तक आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। जैसे मैं फॉर एग्जांपल फिर दोबारा रिपीट करता हूं, नौकरी इंसान क्यों कर रहा है? जिम्मेदारी का एहसास है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, घर के खर्चे उठाने हैं, जिम्मेदारी ले रहा है, तभी तो कर रहा है नौकरी, वरना क्यों करेगा? तो जिम्मेदारी का एहसास आपको होना चाहिए। अगर आप जिम्मेदारी का एहसास लेकर के काम करते हैं तो आप बड़ा कर जाएंगे। अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो आप कभी बड़ा नहीं कर सकते। और दोस्तों मैक्सिमम इस बिजनेस के अंदर वो इंसान फेल हो जाता है जो जिम्मेदारी नहीं लेता। वो अपनी सारी चीज करता है, बस कभी जिम्मेदारी नहीं लेता। तो दोस्तों अगर आपको रियल में ग्रो करना है, रियल में कामयाब होना है, रियल में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दीजिए और चेक कीजिए क्या आप एक अच्छे अपलाइन या डाउनलाइन की जिम्मेदारी सही से निभा रहे हैं। अगर आप अपलाइन डाउनलाइन की जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहे तो दोस्तों चेक कीजिए अपने आप को, चेक कीजिए क्या आप एक पुत्र की जिम्मेदारी सही से निभा रहे हैं। अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप एक पति या पत्नी की जिम्मेदारी सही से निभा रहे हैं। या आप देख लीजिए पिक्चर, या वाइफ आपकी स्टाइलिंग है और हस्बैंड गैर। चेक कीजिए आप जीवन कैसा बिता रहे हैं मेरे भाई। आप अपने आप को चेक कीजिए, रिलेट कीजिए, आज आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। चेक कीजिए क्या आप एक माता व पिता की जिम्मेदारी सही से निभा रहे हैं। ये फोटो आप यहाँ पर देख रहे हैं, चेक कीजिए इस फोटो को, ध्यान से देखिए आप इस फोटो को।
ध्यान से देखिए इस फोटो को। एक बच्चा लैपटॉप एप्पल का है, उसको मुंह में दे रखा है, और दूसरा बच्चा कैसे खा रहा है। आप एक माता पिता की क्या जिम्मेदारी सही से निभा रहे हैं, आप अपने आप को चेक कीजिए। लोग कहते हैं जी, लोग के मेरे पास कारण ही नहीं। भाई कारण आपके पास 1000 हैं, कारण की तो कमी नहीं है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। अगर आप चेक करेंगे कि क्या मैं अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदारी निभा रहा हूं, क्या मैं अपने पति पत्नी के लिए जिम्मेदारी निभा रहा हूं, क्या मैं अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आपको जरूरत है या नहीं है, अपने आप पता लग जाएगा। आइए बात करते हैं। यह सच तो दोस्तों यह कि आप इन जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सत्य है कि आप इन जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप इन जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहते हैं तो दोस्तों ये बिजनेस, ये व्यापार आप सभी लोगों का वेलकम करता है, क्योंकि यही वो व्यापार है जो आपको अपने माता पिता के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति, अपने बच्चों के प्रति आपको बेहतर कर जाएगा। आप उनकी खुशियों को पूरा कर देंगे। ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है। तो करने के बहुत सारे कारण हैं। दिल से कारण बनाइए, एक ऐसा कारण बनाइए जो आपको अंदर से झिंझोड़ दे, आपके अंदर एक एनर्जी पैदा करे। आप अगर उसके बारे में सोचे तो आपके पूरे शरीर में एक गुदगुदी सी हो जाए। इस प्रकार से आप लोगों को कारण बनाने हैं।